अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जानिब से जो MBBS BDS की सीट्स ऑफ़र की जाती हैं उनकी जो पहली मेरिट लिस्ट है उसके हवाले से आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा कि जो पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान जितनी भी कैटेगरीज़ हैं और ओपन मेरिट और इस्लामाबाद डोमिसाइल स्टूडेंट्स, फाटा, GB और जो डिसेबल कोटा के स्टूडेंट्स हैं और जो FGE के स्टूडेंट्स हैं, इनका जो कितना क्लोजिंग मेरिट रहा है पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग और नेक्स्ट कितने चांसेस हैं कि और लिस्टें कितनी लग सकती हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल शेयर करूंगा। जो न्यू लिस्ट आई हैं इनकी सीट्स एलोकेशन उसके अकॉर्डिंग कितना क्लोजिंग मेरिट रहा है, तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इंतजार था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो आपको बताता चलूँ कि MBBS की मेरिट लिस्टें लगा दी गई हैं। फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की जानिब से भी पहली लिस्ट लग चुकी है, जबकि शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की जानिब से भी पहली MBBS की लिस्ट लग चुकी है। अब बच्चे बहुत ज़्यादा पूछेंगे कि सर BDS की लिस्ट कब लगेगी, तो देखें वो भी थोड़ी देर तक लग जाएगी, नहीं तो वो कल शाम तक लाजमी लग जाएगी। तो बाकी ये मेरिट लिस्टें अब तरतीब से लगना स्टार्ट हो गई हैं। अब ये हर हफ्ते में 2 से 3 लिस्टें लग जाया करेंगी। ठीक है, ये बच्चों को 2 से 3 दिन का ही टाइम देते हैं और ये मेरिट लिस्टें इतनी ज़्यादा लगती हैं कि आप इनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं कि 30 तक भी लिस्टें लग जाती हैं। मतलब कि इनकी सीटें ज़्यादा जल्दी फिल नहीं होती। बच्चों ने जैसा कि पंजाब में एडमिशन लिया है वो जहाँ पर माइग्रेट होंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोसेस इनका लेंथ ही जाता है। 2-3 महीने तक ये लिस्टें लगती रहती हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की, तो यहाँ पर हम बात करते रहते हैं। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स का नेम आया है उन्होंने क्या करना है और जिन्होंने एडमिशन सिक्योर करना है उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, जिन्होंने नहीं सिक्योर करना है उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, फ़ी वगैरह कैसे जमा करवानी है, कोई भी अगर आपकी मेरिट लिस्ट में नेम में इशू है तो उसको आपने कैसे रेक्टिफाई करवाना है। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो प्रोविजनल एडमिशन इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपका एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाएंगे, सारी वो वेरिफिकेशन होगी, इसके बाद आपको सीट एलोकेट की जाएगी। और अगर आपको कोई भी इशू होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप इस ईमेल पर इनको बता सकते हैं कि मेरा ये इशू है। ठीक है, मेरिट लिस्ट में नेम का इशू है, कोई भी इशू है, आप इनको इस ईमेल पर बता सकते हैं। 4 फ़रवरी 2025 तक आपके पास शाम 5-4 बजे तक का टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि 2 फ़रवरी शाम को इन्होंने लिस्ट लगाई है, तो 2 दिन का ही टाइम दिया है स्टूडेंट्स को। मतलब कि ट्यूसडे तक का टाइम है, फिर वेडनेसडे को अगली लिस्ट लग जाएगी या ट्यूसडे की शाम को ही अगली लिस्ट लगा दी जाएगी। मैंने आपको अगली लिस्ट का भी बता दिया है और फ़ी वगैरह कैसे करवानी है, ये सारी आपको जिन जिन स्टूडेंट्स का नेम आया है आपको ईमेल आ चुकी होगी। आपने अपनी ईमेल चेक करते रहना है, अपना फ़ोन नंबर चेक करते रहना है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। आपको सारा कुछ वो ईमेल में बता देंगे, क्या करना है, कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स और फ़ी चलान हर चीज़ आपको आ जाएगी। जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना है वो उस प्रोसेस को आगे फॉलोअप करेंगे, जिन्होंने एडमिशन नहीं लेना वो इग्नोर करें। ठीक है, वो ये छोड़ दें, कुछ भी नहीं आपने करना है। जिन्होंने एडमिशन लेना है सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स इसको फॉलोअप करेंगे। तो और FMDC की अगर हम बात करें सेम उसके लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिन स्टूडेंट्स का नेम आया है वो 4 फ़रवरी शाम 4 बजे तक अपनी फ़ी वगैरह डिपॉजिट करवाएं। ठीक है, चलान वगैरह आपको आ चुके होंगे ईमेल पर, उसको खोलें। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनका प्रिंट आउट लेकर आपने चले जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ शेख ज़ैद में। जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर नेम आया है, जिनका FMDC में इस्लामाबाद में आया है, वो इस्लामाबाद में चले जाएंगे फ़ी वगैरह सबमिट करवा के सारा प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम क्लोजिंग मेरिट्स की बात करते हैं। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में जैसा कि MBBS की 100 सीट्स ऑफर की जाती हैं। स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस वही हैं जी जो आपको पहले दी हैं। नीचे उन्होंने लिखा है अगर कोई स्टूडेंट सेम होता है मतलब कि, तो फिर जो हाई रेट वाला है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी अगर कोई बच्चा इन 2 दिन में फ़ीस सबमिट नहीं करवाता ऑटोमेटिक उसका एडमिशन कैंसिल, अगले स्टूडेंट के लिए लिस्ट लगा दी जाएगी। तो रिमार्क्स देख सकते हैं जी, प्रोविजनली सिलेक्टेड। तो ओपन मेरिट की 6 सीटें हैं जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग मेरिट का 96.76364 गया है। AJK की बात करें 2 MBBS की सीट्स हैं। शेख ज़ैद लाहौर में 95.30 इसका क्लोजिंग मेरिट है और ज़्यादा चांसेस यही है कि बच्चे इन सीट्स को सिक्योर कर लेंगे क्योंकि AJK की लिस्टें नहीं लगी। तो AJK का आप देख सकते हैं कितना हाई मेरिट है। इस बार एग्जाम्बू 2 में जो MDCAT 2 में बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो आप देख सकते हैं मेरिट। और बलूचिस्तान की बात करें 4 सीटें हैं जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका 93.14091 क्लोजिंग मेरिट है। फाटा की बात करें 92.96 क्लोजिंग मेरिट है जी। और अगर हम फेडरल इस्लामाबाद कोटा की बात करें, यहाँ पर इनकी सीट्स जैसा कि इंक्रीज़ की गई हैं, इस बार 16 सीट्स हैं। तो यहाँ पर 94.2848 इनका क्लोजिंग मेरिट है। नेक्स्ट GB की बात करें 2 सीटें हैं, 94.877727 इनका क्लोजिंग मेरिट है। KPK की बात करें 7 सीटें हैं, 94.945545 इनका क्लोजिंग मेरिट है। पंजाब सीटों की बात करें तो यहाँ पर पंजाब की जो सीट्स हैं वो कम करके 29 की गई हैं, उस पर 96.00455 क्लोजिंग मेरिट है।
तो अब आपको बताते चलें कि पंजाब के स्टूडेंट्स ने तो आप किंग एडवर्ड इलामा इकबाल इन में एडमिशन सिक्योर कर लिया है इन बच्चों ने। अब कुछ बच्चे यहाँ पर आएंगे जिसकी वजह से यूएचएस की लिस्टें भी दोबारा लगना स्टार्ट होंगी और यहाँ से भी कुछ बच्चे आगे लिस्टें लगेंगी, क्योंकि सारे बच्चे तो नहीं आ जाएंगे, जारी सी बात है। अगर हम सिंध रूरल की बात करें जिसमें कराची और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट आते हैं इंटीरियर सिंध के, तो 7 सीटें हैं जी। एक सीट जो 60 सीटें हैं इनकी 93.24144 इसका क्लोजिंग मेरिट है जी। सिंध अर्बन की बात करें कराची और हैदराबाद की, यहाँ पर देखें 4 स्टूडेंट्स आए हैं टॉप के, तो और 93.14091 इनका क्लोजिंग मेरिट है जी। और FGE कोटा फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई की बात करें 9 सीटें हैं इनकी और इस पर क्लोजिंग मेरिट 95.52727 है। फॉरेन कोटा की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 10 सीट्स पे 87.02374% इनका क्लोजिंग मेरिट है। ये मैंने शेख ज़ैद की सीटों की बात की। तो अगर हम बात करें FMDC की तो यहाँ पर ओपन मेरिट की भी 6 सीटें हैं। इंस्ट्रक्शन सारी वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। जिनका नेम आया है वो 4 फ़रवरी तक फ़ी पे करें, सारा ईमेल चेक करें, आपको वहाँ पर चलान वगैरह सब कुछ आ गया है। अगर कोई आपको मसला नज़र आता है ईमेल करें इनको इस ईमेल पर, ठीक है। और शाम 4 बजे तक आपने लाजमी ईमेल फ़ी वगैरह सबमिट करवा देनी है इन स्टूडेंट्स ने जिनका नेम आया है, ठीक है। और यहाँ पर ओपन मेरिट की बात करते चलें तो 6 सीटें हैं, 96.76364 मेरिट है। तो और AJK की बात करते चले 95.30 इनका क्लोजिंग मेरिट है 2 सीटों पर। तो आपको बताते चले कि ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही सीटें हैं, मेरिट दोनों का सेम ही होगा। कॉलेजेस का डिफरेंस आएगा कि बच्चे पहले FMDC की सीट्स को प्रेफरेंस देंगे, उसकी सीट्स फिल होंगी, उसकी सीट्स जल्दी फिल हो जाती हैं, जबकि शेख ज़ैद की लिस्टें ज़्यादा लगती हैं। और बलोचिस्तान की बात करें यहाँ पर 4 सीटें हैं तो 93.14091 क्लोजिंग मेरिट है। फाटा की 2 सीटों पर 92.96364 मेरिट है। जबकि अगर हम बात करें इस्लामाबाद डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स की तो यहाँ पर इनकी सीट्स इंक्रीज़ करके 25 की गई हैं, तो इनका 93.77273 क्लोजिंग मेरिट है। GB की बात करें 2 सीटों पर 94.87727 मेरिट है जी। KPK की 7 सीटों पर क्लोजिंग मेरिट पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग 94.944545 है जी। पंजाब की अगर हम सीट्स की बात करें डिक्रीज़ करके ये 29 की गई है, इस पर 96.00455 मेरिट है। सिंध रूरल की बात करें इनकी 7 सीटें हैं, यहाँ पर इनका मेरिट कट ऑफ जो है पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग 93.24144 है। जबकि सिंध अर्बन की बात करें 92.97273 है। जबकि FGE कोटा की बात करें तो यहाँ पर इनका 9 सीटों पर क्लोजिंग मेरिट 95.52727 है। तो ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के MBBS के दोनों कॉलेजेस की मैंने आपके साथ पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग मेरिट शेयर कर दी हैं और आपने लाजमी चेक कर लेना है। अगर आपका नेम नहीं है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये मेरिट लिस्टें बहुत ही ज़्यादा लगती हैं, आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना। फ़र्ज़ करें अगर किसी के 4 सीटें भी हैं ना तो उसके लिए भी कोई 20 लिस्टें लग जाती हैं। मतलब कि बच्चे एडमिशन यहाँ पर नहीं लेते, बच्चों ने पहले अपने प्रोविंस में एडमिशन लिया हुआ है तो वो बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं आते, जिसकी वजह से इसकी लिस्टें लगती रहती हैं। और आप अपने आप को सेफ कंसीडर करें जब तक मेरिट लिस्टें ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि कोई भी कुछ कन्फर्म नहीं कह सकता, क्योंकि इस पर मार्क्स भी ज़्यादा आए हैं, जिसकी वजह से कन्फर्म कहना मुश्किल है। बाकी लिस्टें आप देखते रहें, बाकी लास्ट ईयर के मैंने क्लोजिंग मेरिट्स भी शेयर किए थे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भी आपको एक रफ आइडिया हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर से इस बार 2 से 3% एग्रीगेट ज़्यादा ही है, पंजाब की बात करें या दूसरे। और बाकी सनाम्बो की जो प्रोविजनल लिस्ट थी, बाकी सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिलती नहीं थी, तो बाकी इंशाल्लाह फर्दर डिटेल्स भी यहाँ पर मिलती रहेंगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सअप का ग्रुप लाजमी हमारा ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ भी पूछ सकते हैं या आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।